Hello students, in last video we have discussed about sucrose in detail. Sucrose is a disaccharide. Now in this lecture we are going to discuss about second disaccharides, that is maltose. Maltose is also a disaccharide as like of sucrose. जो माल्टोज है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जितने भी डाइसैक्राइड है जो हेक्सोजिस से मिलके बने हैं, हेक्सोजिस का मीन्स क्या है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें 6 कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए 12 कार्बन। तो जो मेनली डाइसैक्राइड्स है, हम हमारे जो सिलेबस में डाइसैक्राइड है जिनको हम पढ़ेंगे वो सभी हेक्सोजिस से मिलके बने हैं, चाहे वो सुक्रोज, चाहे माल्टोज और चाहे वो लैक्टोज हो। तो हम ये देखते हैं कि ये 2 हेक्सोजिस से मिलके बने हैं, तो यहाँ पे क्या है 12 कार्बन है। अब हम देखते हैं कि जो माल्टोज है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला C12H22O11 है। माल्टोज का सोर्स क्या है, हमें माल्टोज कहां से मिलेगा, तो हम ये देखते हैं कि जब हम पॉलीसैकेराइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6H10O5N टाइम्स। ये स्टार्च है, स्टार्च इज ए पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मीन्स क्या है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती है। एन का मीन्स क्या है, मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स है उनको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ओलिगोसैकेराइड है वो हाइड्रोलाइज होने के बाद 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो डाइसैकेराइड है वो 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज द टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स है दैट आर प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। तो हम यहाँ पे स्टार्च का एग्जांपल ले रहे हैं। जब स्टार्च का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, मैंने यहाँ पे N/2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हैं, क्योंकि यदि स्टार्च है हमारा यहाँ पे, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे यदि हमारा कोई भी ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें N यूनिट है, तो हमें N/2 वाटर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब जो हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टार्च का, चाहे वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो और चाहे वो डायटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हो, जब स्टार्च हाइड्रोलाइज होगा तो क्या बनेगा, N/2 यूनिट ऑफ C12H22O11। स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस होगा N/2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मींस पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रहा है, या फिर डायटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्या बनेंगे N/2 यूनिट ऑफ माल्टोज। माल्टोज इज ए डाइसैकेराइड। तो हम ये देखते हैं कि माल्टोज इज ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, जब स्टार्च का हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे, चाहे वो एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और चाहे वो डायटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, माल्टोज। अब हम देखते हैं कि माल्टोज मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में। और जो डायटेज एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ये डायटेज एंजाइम है, ये जर्मिनेटिंग बार्ले सीड्स में प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि यदि हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, माल्टोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। ये माल्टोज है। यदि माल्टोज का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, वो किसकी प्रेजेंस में होगा, माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में।
या फिर हम H पॉजिटिव मीन्स एसिड की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो माल्टोज किस में कन्वर्ट होगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 है, ग्लूकोज उसकी 2 यूनिट प्रोड्यूस होगी। तो जब हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पे 12 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 6 जा 12 है, यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है, 2 ये 24 हो गए, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड में 12 कितना हो गया 24। ऑक्सीजन यहाँ पे 11 और 1 12 है, और यहाँ पे भी क्या है 12 है। तो हम ये देखते हैं कि माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में या फिर H पॉजिटिव मीन्स एसिडिक कंडीशन में, तो हमें 2 यूनिट ग्लूकोज की मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो माल्टोज है उसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है। तो जो माल्टोज में ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट होती है वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 यूनिट होती है। जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की 2 यूनिट से उनके बीच में जो लिंकेज है वो क्या है कि 1 जो ग्लूकोज यूनिट है उसका जो फर्स्ट कार्बन है, और जो सेकंड अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है उसका 4th कार्बन है, उन दोनों के बीच में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो हम ये देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन माल्टोज। माल्टोज का हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। माल्टोज, तो माल्टोज में क्या होता है, 2 ग्लूकोज यूनिट होती है। इन माल्टोज देर इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन माल्टोज हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक की जगह पे हम ग्लूकोसिडिक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हमारी जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो ग्लूकोज है। इन माल्टोज ग्लूकोसिडिक लिंकेज, और यहाँ पे भी हम मेंशन करेंगे कि अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन C1O1 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड C4 ऑफ एनोदर, या सेकंड कह सकते हैं हम, एनोदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो 2 ग्लूकोज यूनिट है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि ये पता चला कि माल्टोज के अंदर जो ग्लूकोज है वो पायरेनोज की फॉर्म में है। तो हम ये यदि ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता है कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें 1 हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन है, और सभी कार्बन के साथ क्या है, 2 ग्रुप अटैच है। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में काफी डिटेल से डिस्कस किया है कि क्या होता है, अल्फा के केस में क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड होता है, और राइट हैंड साइड जो भी ग्रुप होगा वो हम लोअर साइड लिखेंगे, अपर साइड क्या आ गया H। सेकंड कार्बन पे भी OH राइट हैंड साइड होता है तो नीचे, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होता है ग्लूकोज के केस में, इस वजह से हमने वो लेफ्ट वाले हमेशा अपर साइड लिखे जाएंगे। फोर्थ के साथ भी राइट हैंड साइड होता है तो हमने OH को लोअर साइड लिखा। अब इसके साथ भी क्या है, 1 है, और लास्ट में जो 5th कार्बन है उसके साथ एक CH2OH है और दूसरा क्या है H है। तो CH2OH जो लास्ट ग्रुप होगा वो हमेशा अपर साइड आएगा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, अल्फा का मीन्स क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है तो लोअर साइड आएगा, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अभी पायरेनोज की फॉर्म में लिखा है, मीन्स पायरेनोज क्या होता है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक, जिसमें 1 हेटेरोएटम क्या होता है, ऑक्सीजन। इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पायरेनोज स्ट्रक्चर। ऐसे ही सेकंड जो ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, उसमें क्या होगा, जो सेकंड हमारा ग्लूकोज है अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरेनोज स्ट्रक्चर, उसको भी हम ड्रॉ कर रहे हैं।
सभी कार्बन के साथ क्या है, दो दो ग्रुप अटैच है। अल्फा डी है तो वही फर्स्ट कार्बन पे OH क्या होगा, लोअर साइड आएगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो भी ग्रुप होते हैं वो लोअर साइड आते हैं। सेकंड के साथ भी राइट हैंड साइड है, थर्ड के साथ लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ के साथ राइट हैंड साइड है। तो राइट हैंड साइड वाले सारे ग्रुप क्या होंगे, लोअर साइड आएंगे, और इस कार्बन के साथ क्या है, CH2OH और H है। तो ये भी किसका स्ट्रक्चर है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनो स्ट्रक्चर। तो माल्टोज के केस में क्या होता है, ये भी हम क्या देख रहे हैं कि अल्फा है, फर्स्ट कार्बन, इसका ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऐसे इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है। तो हम ये देखते हैं कि क्या होगा, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा है। तो जो 1 ग्लूकोज यूनिट है उसका फर्स्ट कार्बन है, और जो सेकंड ग्लूकोज यूनिट है उसके फोर्थ कार्बन के बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, दोनों आपस में कंबाइन होंगे और OHH क्या हो गया, वाटर भार हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑक्सीजन लिंकेज आ गई, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे। तो इसका OH और इसका H वाटर भार हो गया। तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख रहे हैं कि जो माल्टोज बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, माल्टोज का हमने देखा कि एक का OH और दूसरे का H भार हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, और ये क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स के बीच में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और हमें पता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज है, तो हम इसको ग्लूकोसाइड, अल्फा ग्लूकोसाइड लिंकेज भी कह सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, माल्टोज का। इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट है, दोनों के बीच में 1 जो ग्लूकोज यूनिट है उसके C1 और अदर ग्लूकोज यूनिट है उसके C4 के बीच में क्या है, अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। अब हम देखते हैं कि जो माल्टोज है उसमें जो फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो फ्री नहीं है, क्योंकि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। फर्स्ट कार्बन पे H और OH क्या है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। अब ये जो हमारी यूनिट है इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारी ये यूनिट है फर्स्ट वाली, इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री नहीं है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है, रिड्यूसिंग नहीं है। और जो ये अनदर यूनिट है ग्लूकोज की, इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग यूनिट है। तो हम ये देखते हैं कि जो माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग सुगर, इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज इन माल्टोज इन 1 यूनिट देयर इज फ्री OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, यदि हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट होता है कि जो माल्टोज है ये कलरलेस है, कलरलेस। सेकंड क्या है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। थर्ड क्या है, वाटर सोल्यूबल, ये वाटर के अंदर क्वाइट सोल्यूबल है, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनके अंदर इनसोल्यूबल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो ये माल्टोज है, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग सुगर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ये रिड्यूसिंग सुगर है। रिड्यूसिंग सुगर का मीन्स क्या है, इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये दोनों को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। और जो रिड्यूसिंग शुगर है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, यदि उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है, हम यहां पे लिखेंगे बिकॉज देयर इज फ्री OH इज प्रेजेंट
1 carbon of 1 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, उसमें क्या है 1 कार्बन पे फ्री OH है, इस पे फ्री नहीं है तो ये नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है, और ये क्या है रिड्यूसिंग पार्ट है क्योंकि इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH क्या है फ्री है। किसी भी मोनोसेक्राइड में या डाइसेक्राइड्स में यदि फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री होता है, इट मीन्स दैट इज रिड्यूसिंग इन नेचर, इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माल्टोज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसमें फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है, तो ये क्या कर सकता है ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पे तो किसकी फॉर्मेशन हो रही है हेमी एसिटल रिंग की, ये इसमें फ्री OH होने की वजह से ये हेमी एसिटल जो रिंग है ये ओपन हो जाएगी और ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कहते हैं कि माल्टोज exist in two isomeric form, exist in two isomeric form, अल्फा एंड बीटा। किसमें अल्फा माल्टोज एंड बीटा माल्टोज, ये दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा प्लस माल्टोज एंड बीटा प्लस माल्टोज। इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो +168 डिग्री है और जो बीटा है उसका ऑप्टिकल रोटेशन है वो +112 डिग्री है। और जो ये इन इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट होती रहेगी तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो 136 डिग्री है। 136 डिग्री इज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इक्विलिब्रियम स्टेज पर जो माल्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 136 डिग्री है। क्योंकि अल्फा का ज्यादा है वो टाइम के साथ साथ क्या होगा ओपन चेन में कन्वर्ट होगा और उसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है 136, और ऐसे ही बीटा का इंक्रीज होगा और बीटा किस में कन्वर्ट होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, उसका कितना होता है 136। तो हम ही देख रहे हैं बीटा में क्या होगा OH एक, इसमें तो HOH इसी साइड रहेगा, H ऊपर और OH नीचे, और जो OH है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। बट सेकंड में क्या होगा यदि हम बीटा की बात करें तो OH अपर साइड रहेगा और H क्या है लोअर साइड रहेगा। अब हम देखते हैं कि जो ये HOH है फर्स्ट कार्बन पे OH फ्री है तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो हमारा यहाँ पे कार्बन है ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो सकता है। तो इस वजह से माल्टोज कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्जाइन एंड इट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। तो हम ये देखते हैं कि जो और हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि माल्टोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH टू फॉर्म ऑक्जाइन की फॉर्मेशन करता है एंड इट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें एंड इट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म इट रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ ये ओसाजोन की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने देखा था कि जो ये माल्टोज है इसका स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया है कि दो ग्लूकोज है पायरेनोज फॉर्म में है, ये H है, ये दूसरी यूनिट के साथ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहा है, इस पे OH नीचे की तरफ रहेगा, थर्ड पे OH जो अपर साइड रहेगा, फोर्थ पे क्या है लोअर साइड रहेगा, और इस पे CH2OH और H, और नेक्स्ट यूनिट है उसमें क्या है ये H है। अब इसमें क्या है ये H, ये OH, H OH, OH H, और यहाँ पे CH2OH और H। ये हमने किसका स्ट्रक्चर देखा था माल्टोज का। तो हम ये देखते हैं कि जो माल्टोज है उसमें कितने OH फ्री है 1 OH
2OH, 3OH, 4OH, 5OH, 6OH, 7OH और 8OH। टोटल इसमें 8 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और सभी के सभी OH किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OC डबल बॉन्ड OCH3 में। तो हम ये देखते हैं कि जब इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड CH3 के साथ यदि इसकी रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में, पिरिडीन क्या है? वीक बेस है। तो जो ये सारे OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OC डबल बॉन्ड OCH3 में, क्योंकि ऑक्सीजन की लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और ये मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर थे कहाँ अटैक कर रहे थे? इस कार्बन पे, और ये बाहर हो गया। तो CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ इसका जो H था वो बाहर हो गया। तो ऐसे ही नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ ये भी H बाहर हो गया और C डबल बॉन्ड OCH3 कनेक्ट हो गया। इसके साथ भी क्या है? H बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया, और इसमें भी O के साथ H बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3 आ गया। इसमें भी क्या है? सभी OH किस में कन्वर्ट हो गए? OC डबल बॉन्ड OCH3 में। तो हमने देखा कि जब माल्टोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो सारे OH जो 8 के 8 OH थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? वो सभी किस में कन्वर्ट हो गए? एसीटेट में। तो हम ये कहते हैं कि जब माल्टोज रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म माल्टोज ऑक्टा एसीटेट, माल्टोज ऑक्टा एसीटेट में कन्वर्ट हो गया। मींस 8 के 8 OH किस में कन्वर्ट हो गए? एसीटेट में। C डबल बॉन्ड OCH3 उनके साथ अटैच हो गया। तो ये लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की है। और एक पॉइंट है कि जो यदि हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो हम यदि माल्टोज की बात करते हैं तो उसमें HOH होता है। तो फर्स्ट कार्बन पे जो HOH है वो ओपन चेन में भी कन्वर्ट हो सकता है CHO में, और यदि हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे जैसे HNO3 के साथ या ब्रोमीन वाटर के साथ, वो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में। तो ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है सारी किसके बारे में? माल्टोज के बारे में, कि माल्टोज है वो एक डाइसेक्राइड है, उसका जनरल फॉर्मूला C12H22O11 होता है। और माल्टोज है उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया कि माल्टोज में क्या होता है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, उसके बीच में क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है कि इसमें जो माल्टोज होता है उसमें HOH होता है इस कार्बन के साथ, जो फर्स्ट कार्बन है। तो जो HOH है फर्स्ट कार्बन पे यदि OH फ्री है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है, इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो HOH है वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो सकता है, वो बीटा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो HOH है फर्स्ट कार्बन पे वो CHO में चेंज हो सकता है। यदि हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे 1CHO ये चेंज इनटू COOH, तो इट कैन इजिली रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या है? इसमें एल्डिहाइड फ्री हो जाएगा, तो इट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन टू फॉर्म ऑक्जाइम एंड रिएक्ट विद फिनाइल हाइड्राजीन टू फॉर्म ओसाजोन। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।